लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। हमारे साथ भाजपा के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी मौजूद है। आचार्य जी, मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम बाहुल्य में इस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है कि जो 25 का मिशन दिया गया है पूरा कर पाएंगे? ये लगातार तीसरी बार कमल का फूल 25 खिलेगा राजस्थान से, और जो संकल्प है अब की बार 400 पार, कांग्रेस मुक्त भारत, ये संकल्प भी पूरा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2014 से लगातार विकास हो रहा है, पूरे 36 कौम सर्व समाज का समर्थन है। और इस बार 400 पार तो है ही है, लेकिन एक विशेष बात और होगी, एक तरफा मतदान होगा, ऐतिहासिक मतदान होगा और देश के विकास के लिए मतदान होगा। लेकिन जिस तरह से भगवा झंडा हटाने को लेकर आप कांग्रेस का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं। देखिए, हमारे पास जो पत्र आया है वो पत्र आप लोग ले सकते हैं। उसमें कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा कांग्रेस कमेटी में लिखा गया है कि भगवा ध्वज, राम नाम लिखे हुए और ओम लिखे हुए भगवान से संबंधित कोई भी चित्र लगे हैं, वो ध्वज वो सारे हटाए जाएं। ये बताओ आप, रामनवमी उत्सव चल रहा है और पूरे परंपरागत हमारे यहाँ 270 साल से ये जयपुर में परंपरा चल रही है रामनवमी की, तो इनको रामनवमी के उत्सव से आपत्ति है। ये कल को भगवान के दर्शन पे आपत्ति करेंगे, राम नाम लेने में आपत्ति करेंगे। उसमें साफ लिखा है पत्र में, भगवा, ओम और इससे संबंधित राम नाम के चिन्ह, इनके ध्वज कहीं नहीं लगना चाहिए। ये राम भक्तों का अपमान है, राम जी के ध्वज का अपमान है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये पत्र जारी हुआ है, वो पत्र मेरे पास है, और ये अधिकारियों को कहा गया है कि जहां जहां पर भी कांग्रेस के बोर्ड बने हैं निगम में, वो सब मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ सारे हटा दिए जाए। और हमने देखे हटाते, वीडियो बनाया उनका। बोले ऐसे लेटर तो कोई जारी कर सकता है, मैं हजारों बना सकता हूँ बीजेपी के। आप पत्र मेरे पास रखा, आप ले लीजिए। वो पत्र में उनके प्रसाद जी कह रहे हैं। हाँ, उनके पत्र उनके द्वारा आया है। उनका जो काम देख रहा है, जो ऑथराइज्ड उनका अधिकारी है, उसके साइन है, उसमें लिखा है प्रत्याशी की ओर से। तो ये अब मिथ्या बोलने से क्या होगा? उन्होंने मैं तो राम का वंशज जो खुद ही, मैं कैसा क्यों करूंगा भगवा झंडा हटाकर? अब राम के वंशज वो कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं दिख कुछ और रहे हैं। दिखने में भगवा ध्वज को हटाने के लिए समर्थन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ने की बात कहते थे। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के विपक्ष में खड़े थे। ये वही लोग हैं, राम मंदिर जब बन गया तो निमंत्रण को ठुकराए थे। ये वही लोग हैं, जब जब राम की चर्चा आएगी तब तक ये विरोध में आ जाएंगे। लेकिन ये भी क्या संयोग है कि 19 को जयपुर में मतदान है और 17 को रामनवमी? देखिए, तो रामनवमी का उत्सव तो हर साल मनता आ रहा है, मतदान 5 साल में एक बार आता है। अब चुनाव आयोग की दिनांक जो आई है और 19 को है, 17 और 19 में फर्क है, तो उससे उसको क्यों जोड़ रहे हैं? प्रतिदिन उत्सव मन रहे। पिछले दिनों जयपुर में बहुत सारे उत्सव गए, ज्योतिबा फुले का भी बनाया, भीम साहब अम्बेडकर साहब की बनाया, और हमारे अनगिनत झूलेलाल महाराज का भी मनाया हमने। और इस बीच ईद गई तो उस पर भी सारे शहरों में दरिया बिछी है, सब घरों के बाहर बिछी है और उनकी प्रार्थनाएं की गई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कांग्रेस कमेटी को ये क्या आपत्ति है कि भगवा ध्वज नहीं होना चाहिए, राम नाम नहीं होना चाहिए, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए? ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे कावड़ यात्रा को रोक लगाई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने रात्रि जागरण को बंद किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे रामनवमी जैसे जुलूसों पर पथराव करवाया था, रामनवमी के जुलूस रुकवाए थे। तो ये वही लोग हैं जो बार बार माहौल खराब करते हैं। यहाँ पर रामनवमी के जुलूस में भाईचारा भी है, पुष्प वर्षा भी है और अन्य समाज की तरफ से स्वागत भी होता है। खाली कांग्रेस कमेटी ने विरोध किया इसका। कांग्रेस के बीजेपी के नेता खास तौर पर जब कल रैली में थे, उसमें से आप भी थे वहां पर अमित शाह की रैली में, और अमित शाह की रैली में आपका मोबाइल चोरी हो जाता है। कांग्रेस नेता कहता है कि कानून व्यवस्था देख लीजिए, विधायक का मोबाइल चोरी हो गया। देखिए, इतना बड़ा आयोजन था, इतने बड़े आयोजन में अब सभी प्रकार के लोग सब जगह उपलब्ध होते हैं। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, और ज्यादातर तो शिकायत ये आई है कि मोबाइल गिरे हैं। उस भीड़ में धक्का मुक्की में हाथ में मोबाइल थे तो गिरे हैं। और अभी कार्यकर्ता ने बताया कि मोबाइल कल गिरा था मुझे, और आज वो मोबाइल तारकेश्वर मंदिर पे उसको मिला है। ये 3 जगह वापस हुआ, एक छोटी चौपड़ पे मिला है, यानी मोबाइल गिरे भी हैं और वो वापस भी आ रहे हैं। तो उस भीड़ में कई मोबाइल गिरे भी हो सकते हैं और कोई एक आध निकल भी सकता है। तो वो अब इस बात को उससे नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि मुद्दा यह है कि उन्होंने भगवान राम के ध्वज का अपमान किया है, रामनवमी के जुलूस का अपमान किया है, राम भक्तों का अपमान किया है, और राम जी के विरोध में वो हमेशा खड़े रहे। वो कह रहे हैं कि राम के नाम पर बीजेपी चल रही है और मैं भी श्याम के नाम पर चल रहा हूँ। पूरी दुनिया भगवान राम और श्याम के नाम पे चल रही है, लेकिन हम लोग वाकई में चल रहे हैं और आप खाली दिखावे में चल रहे हैं। अंतिम सवाल, कौन पड़ेगा भारी, बेटा या बेटी?
जयपुर की बेटी मंजू शर्मा 8 लाख पार और 25 फूल कमल के राजस्थान से और 400 पार का संकल्प 142 करोड़ मोदी का परिवार। बिल्कुल 25 फूल कमल के हैं जो कि खिलाकर राजस्थान की जनता बीजेपी को सेंट्रल को छोड़ना चाहेगी और जयपुर सीट पर भी ये कह रहे हैं कि जयपुर की बेटी मंजू शर्मा जीतेगी। और खासतौर पर जिस तरह से भगवा झंडे हटाने को लेकर जो विवाद छिड़ा है, सियासत हो रही है, उसको लेकर भी बाबा बाल मुकुंद आचार्य जो कि बाबा बाबा के नाम से मशहूर है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की फितरत में रही है कि राम के नाम पर और भगवा से ऐतराज पर। कैमरा की मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।